हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अक्सर किताबों में ये हदीस इस लफ्ज़ के साथ नकल हुई है और ऊपर की तरह सीखने और सिखाने के दरमियान इस तरह सबसे बड़ा सवाब इसके लिए है जो कुरान सीखता है और उसके बाद दूसरों को सिखाता है। लेकिन बाज़ किताबों में ये हदीस लफ्ज़ के साथ बयान की गई है। इस सूरत में मानी ये होगा, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे या सिखाए। इस नुस्खा के मुताबिक अजर आम है, यानी इतना ही अजीम है चाहे कोई खुद सीखे या दूसरों को सिखाए। इस तरह दोनों के लिए बराबर फजीलत होगी। दीन इस्लाम की बुनियाद कुरान है और कुरान की हिफाजत और उसकी तबलीग इसी अकीदे के वजूद पर मुनहसर है। लिहाजा कुरान सीखने और सिखाने की फजीलत खुद वाज़ेह है और उसकी मज़ीद वजाहत की ज़रूरत नहीं। ताहम फजीलत के मुख्तलिफ दर्जात हैं। आला तरीन ये है कि कुरान को इसके मानी और मफ़हूम के साथ सीखा जाए और सबसे कम ये है कि सिर्फ इसके अल्फाज को सीखी। मज़कूरा बाला हदीस की तायद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और कौल से भी होती है, जैसा कि हज़रत सईद बिन सलीम रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, अगर कोई शख्स जिसने कुरान करीम का इल्म हासिल किया हो किसी दूसरे शख्स को समझे जिसके पास अपने से ज्यादा खुशकिस्मत होने के लिए उसे किसी और चीज से नवाजा गया, इसने कुरान सीखने की वजह से अल्लाह की अता करदा नेमतों की बेइज्जती की। जाहिर है कि कुरान चूँकि अल्लाह का कलाम होने के नाते दीगर तमाम मकातिब फ़िक्र से अफजल है, जैसा कि बाद में नकल की गई बाज़ अहादीस में मज़कूर है, इसलिए इसका पढ़ना और पढ़ाना हर चीज़ से अफजल होना चाहिए। मिला अल-कारी एक और हदीस से नकल करते हैं कि जिसने कुरान करीम का इल्म हासिल किया वो नबुव्वत का इल्म अपने माथे पर महफूज रखता है। सहल तस्तारी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि अल्लाह से मोहब्बत की दलील दिल में अल्लाह के कलाम की मोहब्बत का होना है। शरा अलाउह में ऐसे लोगों की फहरिस्त है जिन्हें क़यामत के खौफनाक दिन अर्श के साए में पनाह दी जाएगी।